बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। कुछ भी गैर मुतवक्के नहीं हो रहा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से हम अपनी मुताद्दिद वीडियोज़ में बात कर चुके हैं और ये सबकी तवक्को थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो वो कुछ कर रहे हैं, उनकी अदालत से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, टेरियन केस का जो उन्होंने फैसला दिया है, वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था और ख़त लिख कर बताया था कि सियासी नौयत के मुकदमात में मनपसंद फैसले लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और फिर मेरा ख्याल है कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, आखिरी कील वो साबित हुआ जो ट्रिब्यूनल है, इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल, और वहाँ पर उन्होंने गुस्ताखी कर दी और उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45, ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने रखे जाएँ, हल्फनामे सामने रखे जाएँ और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें लेटेस्ट अपडेट एक तो ये है, आपको मालूम है कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने उनकी डिग्री को मनसूख कर दिया है। ये सारा काम किस बैकड्रॉप में, किस तनाजुर में, किस माहौल में और किन जुजियात के साथ हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी वो कब दोबारा जो है वो नज़र आएंगे अदालत में। उनका केस जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो फाइल किया गया था, उसका स्टेटस क्या होगा, ये मामला इवेंचुअली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कब जाएगा और क्या जजेस की तरफ से इस तमाम मामले के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रद्द अमल मुतवक्के है या नहीं, कंसिडरिंग आपको याद होगा कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन अदालतों से बग़ैर नाम लिए कुछ रिमार्क्स आते रहे हैं जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस के मुतल्लिक भी थे या उनके खिलाफ जो रेफरेंस है या जो कैंपेन है उससे मुतल्लिक भी थे। साकिब बशीर साहब, शुरू यहाँ से करते हैं। ये तो खैर हम डिस्कस कर चुके थे जब इस्लामाबाद के तीनों MNAs मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से खिड़की खुली, ठंडी हवा का झोंका आया कि तारिक जहांगीरी नेपोटिज्म भी कर रहे हैं, बाइस्ड भी हैं। ये सारे इल्ज़ामात उन्होंने तस्लीम करके ट्रिब्यूनल चेंज करने का नोटिफिकेशन कर दिया। मामला वहाँ रुका नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस तरीके से ट्रिब्यूनल जो है उसके ऊपर वो काम एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो पता था कि कुछ ना कुछ होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी इसी तरीके से ये सारा अनफोल्ड होगा? बिल्कुल यही थी और मेरा ख्याल में जो जज हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। ये आपने हवाला भी दिया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने एक जगह जो है रिमार्क्स में ये बात की कि ये जो है वो बात कर लें, मामलात कर लें तो रिकॉर्ड सारा जो है वो ठीक भी हो सकता है या रिकॉर्ड अपनी जगह आ सकता है दोबारा से। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है कि अगर आप किसी जज को पहले जो है वो उनके घर में, उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगते हैं, वो खुफिया कैमरों का जब इंकशाफ होता है तो वो बड़ी ही एक शर्मिंदगी का मकाम था गवर्नमेंट के लिए, उसके इदारों के लिए। और जो 6 जज थे उन्होंने ख़त लिखा, हर एक की अपनी अपनी एक कहानी थी और वो बड़ी दर्दनाक कहानी थी। जब से ये ख़त लिखा गया था 6 जजेस का, तब से हमें अंदाज़ा था कि ये 6 जजेस में से किसी न किसी जज को जो है वो मिसाल बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर ये जस्टिस जहांगीरी की डिग्री वाला जो मामला आता है, अच्छा जस्टिस जहांगीरी की डिग्री में जब ये चीज़ें आई, एक चीज़ हम अपने देखने वालों को बड़ी क्लियर कर दें, किसी भी जज के कंडक्ट पर या किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया हो तो उसको देखने का फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो या कोई भी जज हो, उसकी डिग्री का मामला हो या उसका कोई और कंडक्ट, उस पर क्वेश्चन मार्क हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको देखे। अगर वो मेरिट पर बनता है तो उसके खिलाफ फैसला आएगा, अगर मेरिट पर नहीं बनता तो उसमें उसके हक में फैसला आ जाएगा। इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की एक्चुअली डिग्री अगर उसमें कोई इशू हो तो हम ये कहें कि नहीं हम जो है वो इस तरह कर दें, लेकिन चीजें मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए, कोई हरासमेंट का उसमें पहलू नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया कि ये एक जो पैगाम है, ये पैगाम तो बड़ा खतरनाक है कि आप मामला ठीक हो जाएं। पहले उनको ये भी पैगाम था कि तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनका एक हल्का सा बैकग्राउंड भी बता दें। अभी पिछले दिनों एक सीन वायरल हुआ था 90s में, जिन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे देखे तो एक बड़ा मशहूर ड्रामा था बंधन। वो नादिया है गालिबन, मुझे पूरा नाम जहन से निकल गया, लेकिन वो एक नुमान एजाज या नुमान मकसूद उनका नाम था।
उनका बड़ा मशहूर ड्रामा था। तो इस्लामाबाद कचहरी का एक सीन है जो बड़ा वायरल हुआ कि जिसमें बैकड्रॉप में जब वो अदालत का कोई सीन दिखाते हैं और वो वकला से मिलने का, तो पीछे वो तारिक महमूद जहांगीरी लॉ एसोसिएट्स का वो, तो कितना बड़ा उनका बैकग्राउंड है बतौर वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उस वक्त तो हाई कोर्ट नहीं थी। फिर जो है वो मुकदमात, शाहिद खाकान अब्बासी का मुकदमा उन्होंने लड़ा, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का मुकदमा वो लड़ते रहे हैं। फिर दोनों हुकूमतों और दोनों नहीं, इसमें मुकदमा भी लड़ते रहे हैं और इनको बकायदा रिलीफ भी दिलवाया है जी। ये वकील जीत के दिए मुकदमे जीत के दिए हैं। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में रहे हैं। इस तरह वो जब एडवोकेट जनरल थे, जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस जाते थे, वजारत दाखिला के कुछ हुकाम भी थे, उनमें इनकी इनपुट भी होती थी। फिर नैब में ये रहे हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा ख्याल है जो एलिमेंट है ना, वो ये है कि हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन दोनों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो। इनके दौर में ये अपॉइंट हुए। जजेस कमेटी में उनका क्या मौक़िफ़ था, और इमरान खान के बारे में था कि वो जनाब सेम पेज है, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज है, और वो नहीं चाहते थे कि ये अपॉइंट हो। और अगर उनकी डिग्री में इतना बड़ा प्रॉब्लम था तो अपॉइंटमेंट के वक्त ये डिग्री पॉइंट आउट नहीं हुई, और अब हो गई है। प्रोफेसर साहब की भी कहानी थोड़ी सी सुना दें, फिर जहांगीरी साहब की छुट्टियां खत्म और फिर कब वापसी, ट्रिब्यूनल और जो जारी केसेस हैं उनका क्या होगा। एक तो प्रोफेसर साहब की जो कहानी है उसमें तो उन्होंने 2 थ्रेड लिखे हैं। एक कल सुबह तकरीबन 9:50 पर था और एक कल रात 2 बजे का था, जिसमें उन्होंने ट्वीट्स में सारी सिचुएशन लिखी है। कल सुबह जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जो कराची यूनिवर्सिटी है उस पे एक्सटर्नल प्रेशर है, दबाव है, बैरूनी दबाव पिछले कुछ हफ्तों से। और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा सिंडिकेट की मीटिंग बुलाई गई, वो पोस्टपोन हुई, फिर बुलाई गई है, और उसके बाद ये खबर आती है। उसमें जो उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि सिंडिकेट के एजेंडे पर अनफेयर मींस की कमेटी जो है उसकी सिफारिशात थी एजेंडे पर। ये उस एजेंडे में यही नहीं लिखा हुआ था कि ये केस किसका है। उनका ये कहना है डॉक्टर रियाज का, जो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि जो तरीकाकार है सिंडिकेट का, कि हर साल तकरीबन 60-70 ऐसे केसेस आते हैं जिनमें जिस स्टूडेंट के खिलाफ वो केस होता है उस स्टूडेंट को बुलाकर उसको फेयरली उसको सुना जाता है, उससे पूछा सुनने जाता के है बाद उसका मौकफ लेने के बाद उस केस को डिसाइड किया जाता है। तो वो कह रहे थे कि इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट कहें या जो भी उसको सिंडिकेट का, कि उसकी ही वायलेशन हो रही थी। एक तो खुफिया रखा जा रहा था एजेंडा के, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता करना पड़ा कि ये कौन है अनफेयर मीन्स कमेटी में, किसका एजेंडा आ रहा है, ये मुझे पता करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए, और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये सारी चीजें लिखी दोनों थ्रेड्स में। लेकिन उनको वो लिखते हैं कि 1:30 बजे उनको उठा लिया गया। बाद में पता चला कि वो पुलिस एक थाने से दूसरे से तीसरे, 1:30 बजे कल उनको उठाया गया। रात 9 बजे जज के मुकदमे में जज को पेश होने की और जज को अपना मौक़िफ़ देने की इजाज़त नहीं दी गई, और उनको सुने बगैर फैसला जो है वो सादर कर दिया गया। उनको सुने बगैर, उनका मौक़िफ़ लिए बगैर ये फैसला जो है वो सादर कर दिया गया। और हैरान कुन तौर पर जो सिंडिकेट है उसने 40 साल पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि 2020 का था, 2015 का था, 2010 का केस था, 40 साल पहले। आपको पता है कि हर तकरीबन 1 दहाई के बाद सिचुएशन तब्दील होती है, रिकॉर्ड में तब्दीली, बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, सारी जो है वो पेपरलेस रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस तरह की तब्दीलियाँ आती रहती हैं। 40 साल के बाद इस चीज़ को अगर प्रूव होना था तो बेहतर होता कि इसको तकाजे इसके पूरे होते। जो वो डॉक्टर रियाज भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन उनको उठाया जाना, जब वापस वो आए तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया, खदशे का इजहार किया कि उनको उस सिंडिकेट की जो कमेटी की जो मीटिंग थी उस तक पहुंचने से रोकना मकसूद था, और उसमें जो वो अपना इख्तलाफी नोट देना चाह रहे थे उसको इख्तलाफी नोट देने से रोकना मकसूद था। और इसका इजहार जो है वो उनके वकील है अब्दुल मोइज़ जाफरी, वो उन्होंने भी कल ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रियाज ने मुझसे कंसल्ट किया कि इसका ड्यू प्रोसेस क्या होगा, हम कैसे इख्तलाफी अपना नोट दे सकते हैं रिकॉर्ड पे,
कि वो जो सिंडिकेट का जो भी फैसला हो उस पर हमारा इख्तलाफी नोट आ जाए कि ये चीजें हैं, तो वो अब्दुल मुईज़ जाफरी कहते हैं कि वो बना ही रहे थे तो 9:50 पे इन्होंने ट्वीट की और उसके बाद सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई, सारी सूरत हाल पब्लिक में आ गई। और ये मेरा ख्याल है कि बड़े ही भयानक और खौफनाक किस्म के इल्जाम हैं कि कराची यूनिवर्सिटी को बैरूनी दबाव था किस मामले में, जज के मामले में, और ये लिख रहे हैं कि जो अपने प्राइवेट मैटर्स हैं, को मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए इस्लामाबाद की जो लड़ाई है उसमें कराची यूनिवर्सिटी को जो धकेला जा रहा है या उसको लाया जा रहा है। तो ये उन्होंने कल ट्वीट और इसमें भी जो अदर साइड ऑफ स्टोरी है या अदर वर्जन ऑफ स्टोरी है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि उनके तो ताल्लुकात थे, उनके कोई माजी है जिसमें उनका वो केस था उसकी वजह से उठाया गया, उसका ताल्लुक ये नहीं था और दबाव नहीं था वगैरह वगैरह, बट दैट्स ऑल्सो अ वर्जन जो मेरा ख्याल है कि साथ में सामने रखना जरूरी है। अब आ जाते हैं उस बुनियादी सवाल की तरफ कि जहांगीरी साहब हैं किधर। अच्छा, जहांगीरी साहब जो है, एक चीज हम ऐड कर दें, जो इसमें अपडेट आई है, ये अपडेट तकरीबन 4 बजे 3:30 बजे आई है, अगर साथ में जी बिल्कुल 3:30 बजे जो अपडेट आई है कराची यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट के इजलास है उसमें कल प्रेस रिलीज आ गई थी कि उन्होंने जो इनरोलमेंट थी स्टूडेंट की और उनकी जो डिग्री है उसको मनसूख कर दिया है। लेकिन अब जो उनका जो मेंबर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज के मुतालिक, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद हसन ओज, ये मेंबर हैं सिंडिकेट के, इन्होंने एक वजाहती प्रेस रिलीज जो है वो जारी करवाई है जामिया कराची से। ये कहते हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाए। उनका ये कहना है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की गई जिसमें उनकी डिग्री जाली करार पाई और इस हवाले से बहुत दुख और शर्मिंदगी हुई कि हमारे मुल्क के जजेस जो कि इतने मुकद्दस ओहदे पर फाइज हैं मगर उनकी बुनियादें जो खोखली हैं, इनका ताल्लुक किसी भी जमात या किसी भी नजरिए से वो गलत है और इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत और अरबाब इख्तियार सख्त कार्रवाई करेंगे। सिंडिकेट की कार्रवाई में किसी किस्म का प्रेशर नहीं था और तमाम फैसले दस्तावेजात को देखते हुए और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तमाम मेंबरान के मुतफ़िका फैसला की रोशनी में सिंडिकेट ने किया है। जामिया कराची डॉक्टर हसन ने मजीद ये कहा कि सोशल मीडिया पर जामिया कराची के मुतालिक चलने वाली तनकीद बेबुनियाद है। जहाँ तक पुलिस की जानिब से डॉक्टर रियाज को 4 घंटे हिरासत में लेने का मामला है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस वाक़े सिंडिकेट से जोड़ना सरासर गलत है। डॉक्टर रियाज अहमद की मौजूदगी में भी यही फैसला होता क्योंकि फैसला सिंडिकेट मेंबरान की अक्सरियती रजामंदी से किया जाना था। किसी एक मेंबर के इख्तिलाफ राय रखने से फैसले पर कोई असर नहीं होना था। अब जो डॉक्टर रियाज हैं वो भी एक मेंबर हैं और ये डॉक्टर मोहम्मद हसन है ये भी एक मेंबर है उस ये राय भी है। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री वाकई उनको सुनने के बाद रिकॉर्ड के मुताबिक गलत साबित होती है तो फिर एक और मुकदमा और एक और तहकीकात होनी चाहिए कि कोई भी शख्स अगर उनकी डिग्री जाली है या किसी भी शख्स की डिग्री जाली है वो सिस्टम में इतना ऊपर कैसे पहुंच सकता है। क्या हमारा निज़ाम इतना खोखला है, उसमें ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद नहीं है, या फिर किसी भी शख्स के सिर्फ उस वक्त जब वो रियासत या रियासती इदारों या हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई फैसला देने के ऊपर तुला हुआ या अपने तौर पर आइन और कानून के मुताबिक किसी को सूट ना करने वाला फैसला देता हुआ नजर आ रहा हो, तभी ये निशानदही होना कि उसकी डिग्री जाली है, ये इन इटसेल्फ एक सवाल है कि जिसके ऊपर खुद से अलहदा से तहकीकात होनी चाहिए। अब ये बताएं, वो गर्मी की छुट्टियां, वो मामला गिलगित बल्तिस्तान रिज्यूम कब और क्या आगे की पेशरफ्त है होनी है? अच्छा, इसमें अभी जो है वो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि डिग्री वाला जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ कंप्लेंट है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है जिसके मेंटेनेबिलिटी पर अदालत ने फैसला वेट फॉर ऑर्डर किया था कि इनको काम से रोक दिया जाए। ये दोनों चीज़ें हैं। और तीसरा मामला जो डॉक्टर रियाज ने इंकशाफात किए हैं उनके तनाजुर में कि ये एक्सटर्नल प्रेशर था। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने एक जज के हवाले से फेयर तहकीकात होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। वन साइडेड वर्जन जो है वो अगर चलता जा रहा है तो डॉक्टर रियाज जो है उन्होंने एक और बात भी कल की। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह सिंडिकेट के लोगों ने ये बैठे हैं, जिस तरह के ये सारा मामला हुआ है, इस तरह तो फिर उन्होंने कहा कि कल मेरी डिग्री पर भी सवाल आ जाएगा कि आपकी डिग्री में भी इशू है, किसी की डिग्री में भी इशू आ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी फेयर होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो हाथ हौला रखा था उन्होंने 6 जजेस के खत के बाद, उसके असरात हमें नजर आ रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि किसी जज का मिसकंडक्ट है तो उसको इग्नोर होना चाहिए, लेकिन
हरेसमेंट वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब। अब छुट्टियां जो है हफ्ता 10 दिन जो है वो है सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो भी नेक्स्ट वीक छुट्टी पे हैं, मंडे से फ्राइडे तक। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास भी जो ऑर्डर है अभी फ्राइडे तक तो नहीं आएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो भी छुट्टियों पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी उनको काम से रोकना या ये वो चीज़ें उनका कोई आइडिया नहीं है अभी क्या होना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हो जाए जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही है। एसजीएसी ने ही देखना है कि जज को रखना है या नहीं रखना। अब वो मीटिंग कब कॉल होगी और एसजीएसी फिर किन किन एंगल्स को देखेगी। फिर जो केसेस आपने बताए कि वो जो तीन ट्रिब्यूनल वाला मामला है वो भी 1 माह हो गया, 1.25 माह हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फैसला महफूज है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल कायम रहेगा या इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा, ये भी अभी डिसाइड होना बाकी है। तो अब वो बाल जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की उसमें उसके सामने है। माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो उनके खिलाफ एफबीआर या मुख्तलिफ इदारे या लोग या किसी न किसी तरह जो इस्तेमाल हो रहे थे, उनका जो क्रिटिसिज्म था, जो तनकीद थी, वो जो रिटर्न में भी वो लाते रहे कि इस तरह जो है वो वन साइडेड वर्जन इस तरह जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि एक ब्रदर जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो अगर तो गिल्टी हैं तो फिर तो सिचुएशन अलग है। अगर इवन गिल्टी भी हैं तो उसको इस तरह प्रूव होना चाहिए कि आप जो है वो सिंडिकेट आपने बुलानी है और उसमें प्रेशर और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो आनी है। मेरा ये ख्याल है कि मजीद भी चीजें इसमें आएंगी, जो मजीद चीजें आएंगी। और मेरा ख्याल है कि वो जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि क्रूशल स्टेज जो है वो शुरू हो गई है और 8-10 दिन में बड़े अहम डेवलपमेंट्स आपको नजर आएंगी। उसमें से मेरा ख्याल है कि ये भी एक डेवलपमेंट है। फिल वक्त जो है वो लग यही रहा है कि हुकूमत वक्त जिसके वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये काली भेड़ें हैं इन जजेस के मुतल्लिक, जिसकी पंजाब की वज़ीर आला ने ये कहा था कि जजों में जो है वो बेज़मीरों के टोले हैं और आइनी हाथों से निपटा जाएगा। वो अगरचे सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में कहा गया था, लेकिन इन जजेस के बारे में भी जो एक राय मौजूद है उसके ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में भी होंगे, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।